नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पाठ्यक्रम में अगला जो हमारा विषय है वो है कारक। कारक किसे कहते हैं, ये कितने हैं और किस प्रकार से वाक्यों में कारकों को पहचाना जाता है, ये हम इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारक एक ऐसा विषय है, ये संस्कृत में पढ़ना अनिवार्य है। इसके बिना आप संस्कृत के वाक्यों को नहीं समझ पाओगे। तो बिना किसी देरी के जानते हैं कारक किसे कहते हैं। अगर प्रकृति और प्रत्यय की बात की जाए तो कारक शब्द में क्री धातु है और णवल प्रत्यय है। क्री धातु से णवल प्रत्यय करके आपका कारक शब्द बनता है। कारक शब्द का अर्थ क्या है, कारक शब्द की परिभाषा क्या है, कारक किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकम। कारक की एक परिभाषा है करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकम। करोति अर्थात करने वाला, जो करने वाला है, जो क्रिया को करने वाला है, उसे कारक कहते हैं। और क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकम अर्थात जो क्रिया का निष्पादन करे, क्रिया को संपन्न करे, क्रिया को करे, उसे कारक कहते हैं। पहली परिभाषा ये है। और दूसरी परिभाषा है क्रियान्वयी कारकम। क्रियान्वयित्वम कारकम अथवा क्रियान्वयी कारकम, दोनों प्रकार से इसको बोल सकते हैं, क्रियान्वयी कारकम। ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या परिभाषा क्या कहती है, क्रियान्वयी कारकम अर्थात जो क्रिया के साथ अन्वय अर्थात सीधा संबंध रखे। इस परिभाषा के अनुसार क्या बताया गया है कि जो क्रिया के साथ अन्वय का अर्थ जो सीधा संबंध रखे, ऐसा वही कारक कहलाएगा जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा सीधा सीधा संबंध हो। और तीसरी परिभाषा है साक्षात क्रियाजनकम कारकम। यह परिभाषा क्या है, साक्षात क्रियाजनकम कारकम। जो क्रिया का जनक है उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया का जनक है अर्थात जिससे क्रिया उत्पन्न होती है उसे कारक कहते हैं। तो ये तीन कारक की परिभाषा है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है क्रियान्वयी कारकम। ये कहती है कि क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इसी कारण संस्कृत में संबंध को कारक नहीं कहते, नहीं माना जाता, क्योंकि संबंध कारक का क्रिया के साथ साक्षात संबंध अथवा अन्वय नहीं होता। वो कैसे नहीं होता, कारक क्यों 6 ही माने गए हैं, और वो 6 कौन कौन से हैं, आइए आगे जानते हैं। कारकों की संख्या की बात की जाए तो संस्कृत में 6 ही कारक है। वो 6 क्यों है, इसके पीछे भी एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या कि कारक की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के अनुसार संबंध जो है वो परिभाषा के अनुसार वहां पे नहीं बैठता, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता। तो कारक कौन कौन से हैं, श्लोक के माध्यम से आप याद करेंगे। कर्ता करम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणम च इत्याहुः कारकाणि षट्। क्या कहा गया है, कर्ता करम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादिकरणम च इत्याहुः कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये क्या है, कारकाणी। कति कारकाणी, तो षट। ये कितने हैं, 6 ही कारक है। आपसे कभी भी प्रश्न आए, परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा जाए, कहीं भी ये प्रश्न आए कि कारक कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, कारकाणी षट। कति कारकाणी षट कारकाणी। वो कौन कौन से है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहुः कारकाणि षट्। ये 6 कारक कौन कौन से हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि हिंदी में संबंध को कारक माना जाता है। षष्ठी विभक्ति का कारक संबंध है, जिसका चिन्ह है काके की रारेडी। संस्कृत में उसको कारक की गणना में क्यों नहीं रखा गया है, उसे कारक क्यों नहीं माना जाता है, तो आइए विस्तार से समझते हैं। कारकों में पहला कारक है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता कारक का क्रिया के साथ किस प्रकार साक्षात अन्वय बैठता है, देखिए। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति रहती है। तो कर्ता है हमारे पास राम पठति, राम जो है वो पढ़ता है। क्रिया है पढ़ना, राम करता है राम, और क्रिया है पठति। तो यहाँ पे राम और क्रिया के बीच साक्षात संबंध है। राम पठति, राम पढ़ता है। ये एक पूर्ण वाक्य बन रहा है। राम और पठति के बीच में किसी अन्य की आवश्यकता हमारे को नहीं होती। परिभाषा के अनुसार क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध है
उसे कारक कहते हैं। तो कर्ता इसे कारक, इसे कर्ता जो कारक माना जाता है वो क्यों माना जाएगा? क्योंकि कर्ता का पठती क्रिया के साथ साक्षात संबंध बैठ रहा है, साक्षात अन्वय बैठ रहा है। इन दोनों के बीच किसी अन्य की आवश्यकता वाक्यों को पूरा करने के लिए नहीं पड़ेगी। रामः पठति, राम पढ़ता है, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इसका अर्थ है कि कर्ता का क्रिया के साथ साक्षात अन्वय हो जा रहा है, इसीलिए कर्ता को कारक माना गया है। दूसरा हमारे पास जो कारक है वो है कर्म, और कर्म में क्या रहती है? हमेशा द्वितीय विभक्ति रहती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति रहती है। और उसी प्रकार देख लीजिए कि रामः पुस्तकम, यहाँ पे पुस्तकम जो है वो कर्म कारक हो गया, क्रिया हो गई पठति। तो पुस्तकम पठति किसे पढ़ता है? तो पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तकम और पठति के बीच भी साक्षात अन्वय हो रहा है, वाक्य पूर्ण हो रहा है कि पुस्तक को पढ़ता है। ये बिल्कुल एक स्पष्ट और संपूर्ण वाक्य बन जा रहा है कि पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक और पढ़ने के बीच में, इस क्रिया के बीच में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपने आप में भी पूर्ण वाक्य बन जा रहा है, इसीलिए कर्म कारक कहलाता है। अब परिभाषा के अनुसार क्रियान्वयत्वम कारकम, इस को ये पूर्ण कर रहा है। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति का देखते हैं कि कर्ण कारक, तृतीय विभक्ति का कारक है कर्ण, साधक तवम कर्णम। तो तृतीय विभक्ति का कारक है कर्ण। कर्ण क्या होगा? जो हमारा साधन होगा। जैसे गोपाल हो कराभ्याम प्रणमति, कराभ्याम अर्थात हाथों से, प्रणमति अर्थात नमस्कार करता है। तो हाथों से, कराभ्याम और प्रणमति, इस क्रिया के बीच साक्षात संबंध बैठ रहा है। इन दोनों क्रियाओं के बीच साक्षात संबंध है। इनके बीच किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है वाक्य पूर्ण करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे साक्षात संबंध है, अतः कर्ण को कारक माना जाएगा। परिभाषा के अनुसार ये बिल्कुल सही कारक की परिभाषा को पूरा कर रहा है, इसीलिए कर्ण को भी कारक माना जाएगा। तो कर्ता का साक्षात संबंध है क्रिया के साथ, कर्म का साक्षात संबंध है क्रिया के साथ, और कर्ण का भी साक्षात संबंध है क्रिया के साथ। इसमें आप जरूर बताइएगा कि प्रणमति, इस क्रिया में उपसर्ग कौन सा है, ये आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला हमारा कारक है संप्रदान। तो संप्रदान का किस प्रकार क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होता है देख लिए कि राजा निर्धनाय धनम ददाति, राजा है कर्ता, निर्धनाय है चतुर्थी विभक्ति, इसमें निर्धनाय हो जाएगा आपका संप्रदान। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति रहती है, तो निर्धनाय है संप्रदान। संप्रदान क्या है? ये सारे कारक हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आप ये जान लीजिए कि इन्हें कारक क्यों कहा जाता है। तो संप्रदान है हमारा निर्धनाय, धनम हो गया हमारा कर्म, और ददाती हो गई हमारी क्रिया। अभी तक हमने पढ़ा कि कर्ता को कारक माना जाता है क्योंकि कर्ता का क्रिया के साथ साक्षात संबंध रहता है। तो राजा ददाती, राजा देता है, ये एक पूर्ण वाक्य बन रहा है। राजा का भी ददाती क्रिया के साथ संबंध बिल्कुल साक्षात है। उसी प्रकार कर्म का देख लीजिए, धनम ददाती, धन देता है। क्या देता है? धन देता है। तो धन का भी ददाती क्रिया के साथ साक्षात अन्वय बैठ जाएगा। साक्षात अन्वय होने के कारण इसमें भी क्या है कि ये भी कर्म को भी कारक कहा जाएगा। अब देख लीजिए निर्धनाय, निर्धनाय क्या है? संप्रदान। किसके लिए देता है? तो निर्धन के लिए देता है, निर्धन के लिए देता है। तो ये भी साक्षात अन्वय, इसमें संप्रदान कारक में भी क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होने की योग्यता के कारण इसे भी हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। संप्रदान भी क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। निर्धन को देता है, ये भी परिपूर्ण वाक्य बन रहा है, इसमें भी किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात इसका भी यही अर्थ है कि इसका क्रिया के साथ साक्षात अन्वय हो रहा है, इसीलिए संप्रदान को भी कारक कहेंगे। अगला कारक है हमारे पास अपादान। अपादान अर्थात पृथक होने के अर्थ में। तो पृथक होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, उसे अपादान कहते हैं। अपादान देख लीजिए, वृक्षात, यहाँ पे क्या है? वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, वृक्षात क्या है? अपादान है। क्या है? अपादान है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पतन्ति क्या है? क्रिया है। तो देख लीजिए, गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहां से गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। तो वृक्ष क्या है? अपादान। वृक्ष से गिरते हैं, तो वृक्ष से और गिरने के बीच, इन दोनों के बीच अपादान कारक और क्रिया पतन्ति के बीच साक्षात अन्वय है। वृक्ष से गिरते हैं, ये पूर्ण वाक्य बन जाएगा, बिल्कुल साक्षात क्रिया के साथ इसका अन्वय हो रहा है, इसीलिए इसमें भी अन्वय, साक्षात अन्वय करने की योग्यता है। इस योग्यता के कारण अपादान भी आपका जो है वो कारक कहलाता है। अगला देखे तो ये है अधिकरण कारक। हमने 6 कारक पढ़े थे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण।
अधिकरण होता है आधारो अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति रहती है, तो ये आपका अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण। तो देखिए ये है कर्ता आपका, कर्ता में प्रथमा रहती है क्रिया को करने वाला कर्ता। बालकः तिष्ठति, बालक जो है वो बैठता है, इसका तो साक्षात अन्वय क्रिया के साथ है ही, ये हमने पहले भी जान लिया। अधिकरण का किस प्रकार क्रिया के साथ साक्षात अन्वय होता है कि कटे, कटे अर्थात चटाई पर बैठता है। बालक कहाँ बैठता है? चटाई पर बैठता है, तो चटाई पर बैठता है। चटाई और बैठने का क्रिया का आपस में बिल्कुल साक्षात संबंध है, साक्षात अन्वय है, इनमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती वाक्यों को पूरा करने के लिए। मतलब इसका अर्थ यही है कि इन दोनों के बीच में साक्षात संबंध है, इसीलिए अधिकरण को भी कारक कहा गया है। प्रत्येक कारक में आप देखिए जितने भी हमने कारक पढ़े, इनका साक्षात क्रिया के साथ संबंध बैठ रहा है, इनमें वाक्यों को पूरा करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसीलिए इन सबको कारक कहते हैं। अब संप्रदान को कारक क्यों नहीं कहा जाता ये समझ लेते हैं। संबंध कारक क्यों नहीं है, इसके बारे में आप उदाहरण से समझिए कि हमने जो कारक की परिभाषा पढ़ी थी कि क्रियान्वयत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध अथवा अन्वय होता है उसे ही कारक कहते हैं। अब संबंध जो हमारा कारक है, इसकी क्रिया के साथ साक्षात अन्वय कैसे नहीं बैठता, क्यों इसको कारक नहीं माना जाता? तो देखिए संबंध में षष्ठी विभक्ति रहती है, ये हमारा देवदत्तस्य क्या है? संबंध है, षष्ठी विभक्ति युक्त ये पद हमारा संबंध है, और क्रिया है आनयति, आनयति मतलब लाना। वाक्य है हमारा देवदत्तस्य पुत्रः शाकम् आनयति, देवदत्त का पुत्र सब्जी लाता है, देवदत्त का पुत्र सब्जी लाता है। अब ये है हमारा संबंध और ये है हमारी क्रिया। संबंध है हमारा देवदत्तस्य, देवदत्तस्य अर्थात देवदत्त का, इसका अर्थ होगा देवदत्त का, और क्रिया है हमारी आनयति अर्थात लाता है, इसका अर्थ होगा लाता है। अब आप देख लीजिए संबंध का है अर्थ है देवदत्त, यहाँ पे माफ कीजिए देवदत्त आएगा, देवदत्त, इस प्रकार देवदत्त, देवदत्त इसका अर्थ होगा देवदत्त का, देवदत्त का पुत्र शाक लाता है या सब्जी लाता है। तो अगर हम इसमें से संबंध को निकाल दे और क्रिया को ले ले तो क्या अर्थ बनेगा? देवदत्त का लाता है, ये अर्थ बनेगा कि देवदत्त का लाता है। इसका क्या अर्थ हो गया कि ये जो वाक्य है ये पूर्ण नहीं हो रहा। देवदत्त का लाता है, देवदत्त का क्या लाता है? देवदत्त का कौन लाता है? देवदत्त का पुत्र लाता है, देवदत्त की माता लाती है, देवदत्त का भाई लाता है। जब तक हम इसमें किसी और को नहीं लाएंगे तब तक ये वाक्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार समझिए कि इस संबंध का क्रिया के साथ अन्वय नहीं बैठ रहा, सीधा सीधा संबंध नहीं है, षष्ठी विभक्ति का सीधा सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? तो आपने उदाहरण से देखा कि देवदत्तस्य आनयति, देवदत्त का लाता है, ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा जब तक कि इसमें पुत्र, पुत्री, माता, पिता ये कोई भी हम संबंध, कोई भी अन्य वाक्य, कोई भी अन्य शब्द नहीं जोड़ देते। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ रही है हमारे को वाक्य पूरा करने के लिए? पुत्र, इस शब्द की देवदत्तस्य पुत्रः शाकम् आनयति, पुत्र क्या है? कर्ता है, तो पुत्रः आनयति ये परिपूर्ण वाक्य बन जाएगा। शाक क्या है? कर्म है, शाकम् आनयति ये भी पूर्ण वाक्य बन जाएगा कि सब्जी को लाता है, पुत्र लाता है। परंतु अगर हम बोलेंगे कि देवदत्त का लाता है तो ये वाक्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा जब तक कि इसमें किसी को अन्य को हमने नहीं लाया। इसी कारण से, क्योंकि जब हमने परिभाषा पढ़ी थी कि क्रियान्वयत्वम कारकम, की क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। और हमने देखा कि जो संबंध है, षष्ठी विभक्ति युक्त जो संबंध है उसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता, इसी कारण इसको कारक नहीं माना जाता। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि कारक कितने हैं, विस्तार से बताइए। और बहुत बार प्रश्न आता है कि संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता। तो आप बिल्कुल इसका सिद्धांत दे सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कारक कितने हैं तो प्रमाण सहित आपने बताना है कि पहले परिभाषा देनी है क्रियान्वयत्वम कारकम, कि कारक क्या है? क्रिया अन्वयत्वम कारकम, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। फिर आपने बताना है कि कारक कितने हैं, तो 6 है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणम च इत्याहुः कारकाणि षट्, ये 6 कारक है। और उसमें
फिर दर्शाना है एक एक कारक का आपने सिद्ध करके, उदाहरण सहित सिद्ध करके कि ये करता है, इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है। उसी प्रकार आपने अंत में बताना है कि संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि संबंध जो हमारा कारक है इसका क्रिया के साथ सीधा सीधा अन्वय नहीं बैठता। और उदाहरण के रूप में आप ये वाक्य दे सकते हैं कि देवदत्तस्य पुत्रः शाकम् आनयति। यहाँ पे संबंध है देवदत्तस्य और क्रिया है आनयति। देवदत्त का आनयति क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध ना होने के कारण देवदत्त जो ये षष्ट्यांत पद संबंध कारक है, इसे कारक नहीं माना जाता। तो मुझे विश्वास है कि अब आप कारकों को समझ गए होंगे कि कारक कितने हैं और क्यों ये 6 ही है, संबंध को कारक क्यों नहीं माना गया। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।